अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ दिन पहले हमने ब्रॉडर व्यू में ये डिस्कस किया था कि अर्नब गोस्वामी, जो कि अपनी गंदी ज़बान की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में काफ़ी बदनाम है, उनको 2018 के एक केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिस वजह से इंडियन मीडिया के एक चैनल पे कम से कम कुछ दिन के लिए लोगों को पीस ऑफ माइंड मिला है अर्नब बाबू के एब्सेंट रहने से। केस सारा ये है कि ये जो मौसूफ अर्नब गोस्वामी साहब हैं, ये टीवी पे बैठकर मुसलमानों, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ जहर तो उगलते रहते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में इनका हाल ये है कि एक आर्किटेक्ट से इन्होंने काम करवाया और उसके बाद 83 लाख रुपए इनके खा गए। यानी पहले इन आर्किटेक्ट से इन्होंने काम करवाया और उसके फिर पैसे खा गए उनके, यानी इनको वापस जो उनकी फ़ीस थी वो उन्होंने नहीं दी। और चूंकि ये बीजेपी के ब्लू आई बॉय हैं, लिहाजा इन्होंने समझा कि ये जो भी नाजायज़ी करेंगे ही विल गेट अवे विद दैट, क्योंकि सरकार इनके साथ है, मीडिया का एक बड़ा चैनल इनका अपना है, जिस वजह से वो जो भी नाजायज़ी करेंगे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद वो जो आर्किटेक्ट साहब थे वो दरबदर होते रहे इंसाफ के लिए और बिल आखिर तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर डाली और जाने से पहले एक नोट लिख गए जिसमें गोस्वामी बाबू का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस बंदे ने मेरा जीना हराम करा हुआ है, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। इसके बाद गोस्वामी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया इस सारे वाक़ये के बावजूद भी। वक्त चलता रहा और जैसे कि कहते हैं कि मजलूम की आह राहगान नहीं जाती और मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। 2020 में यानी इस साल एक अजब वाक़या पेश आया, जहां से गोस्वामी साहब के लिए मसले बढ़ते चले गए और बिलाखिर इनको जेल की हवा खानी पड़ गई। हुआ ये कि इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी, जिसके गोस्वामी बाबू समर्थक हैं और जहां से इनको स्क्रिप्ट मिलता है टीवी पे पढ़ने के लिए, हत्ता कि आजकल तो इनके शोज़ का टॉपिक भी बीजेपी ही डिसाइड करती है कि आज इनको किस चीज़ पे शो करना है। बीजेपी का और शिवसेना का फड्डा हो गया। शिवसेना भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र की, और ये फड्डा बुनियादी तौर पर क्यों हुआ है इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा गोस्वामी जी की कहानी कंप्लीट कर लें। बीजेपी और शिवसेना का जब फड्डा हुआ तो बीजेपी ने शिवसेना को नीचा दिखाने के लिए और उनकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हायर की, कंगना रानावत, और इनको उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे और भरपूर मीडिया कवरेज दिलाई इनको। सारे मीडिया चैनल्स पर हर वक्त कंगना रानावत नजर आने लगी और उनको शिवसेना के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया। इन सारे चैनल्स में से एक ऐसा भी चैनल था जहां पर 24 घंटे सिर्फ यही चलता रहा, यानी एंटी शिवसेना कंटेंट, और वो चैनल था अर्नब गोस्वामी साहब का। कई वार्निंग्स अर्नब गोस्वामी को दी गई कि आपका खुद का जो बैकग्राउंड है वो ख़राब है, इसलिए आप दूर रहें इन चीज़ों से, लेकिन गोस्वामी साहब बाद आने वाले नहीं थे। शिवसेना ने भी बाद में अपने डिफेंस में पहले गोस्वामी साहब की जो फेक टीआरपी रेटिंग थी इनको एक्सपोज करवाया कि किस तरह पैसे देकर इनका चैनल टीआरपी में टॉप रहता है, और इसके बाद ये 2018 वाला केस उनका खोल दिया। महाराष्ट्र पुलिस की जानिब से ये केस खोला गया और महाराष्ट्र का सीएम है शिवसेना का ही उद्धव ठाकरे, वही उद्धव ठाकरे जिसके खिलाफ बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा चलवाया और कंगना रानावत और गोस्वामी बाबू को लेकर काफ़ी टाइम तक मुहिम चलाती रही बीजेपी। तो गेम सारा ये था। अब आते हैं इस बात पे कि आखिर ये दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना, जो कि दोनों मुसलमानों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की शदीद मुखालिफ जमातें हैं, ये आपस में क्यों लड़ रही हैं? तो इसका जवाब ये है कि दोनों के लड़ने का मकसद वही सेम है जो कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लड़ने का मकसद था। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले वीएचपी के जो हेड थे परवेन तोगड़िया, उनका बीजेपी के साथ फड्डा हो गया था और वही फड्डा अब शिवसेना के साथ बीजेपी का हो चुका है। यानी बीजेपी और आरएसएस ये चाहती हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी जो कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है वो एक हद से ज़्यादा ना उभर पाए इंडिया में, क्योंकि अगर एक ही आइडियोलॉजी की ज़्यादा जमातें आ जाएंगी मार्केट में तो बीजेपी का शेयर डाउन हो जाएगा। और साथ में ये भी खतरा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वो पार्टी हुकूमत भी बना सकती है, और ऐसे में इंडिया को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बीजेपी और आरएसएस का ग्रेटर प्लान है ये फेल हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि ये सारी पार्टीज एक हद से ज़्यादा हिंदुत्व पे बेस्ड
जिनका नज़रिया है ये एक हद से ज़्यादा बीजेपी से आगे ना बढ़ें और इनका जूनियर पार्टनर बनकर रहे। शिवसेना से पहले जैसे कि हमने बताया कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, जिसका सदर प्रवीण तोगड़िया था, वही प्रवीण तोगड़िया जिन्होंने कहा था कि इंडियन फौज को बांग्लादेश पे कब्जा करना चाहिए, और जब इसका बीजेपी के साथ फड्डा हुआ तो अंदर से ये इतने डरपोक निकले तोगड़िया साहब, जो कि दूसरे मुल्क पे कब्जा करने की जैसी बातें कर रहे थे, लेकिन इनका अंदर से इतना खोखले निकले कि इनको लगा कि बीजेपी उनके पीछे पड़ चुकी है हाथ धोकर, तो इन्होंने खुद को पहले गायब करवाया, फिर खुद को हॉस्पिटल में भी डलवा लिया और कोर्ट से सिक्योरिटी मांगने लगे। इसके पास वीएचपी से इन्होंने रिजाइन करके जान छुड़ाई अपनी, और वीएचपी का जो नया प्रेसिडेंट बना वो बीजेपी का समर्थक था। यानी बीजेपी ने जब देखा कि प्रवीण तोगड़िया मोदी साहब और बीजेपी के नेताओं का अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटा दिया। इसके बाद इस नए वीएचपी के लीडर ने 2018 में आते ही कहा कि राम मंदिर 2 साल में बनेगा, और ठीक 2 साल के बाद ही कोर्ट ने बीजेपी के हक में फैसला सुनाया था, यानी राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए ओके कर दिया उसने। अब इस एंटी बांग्लादेश जर्नलिस्ट गोस्वामी साहब की सपोर्ट में पूरा बीजेपी आया हुआ है, और एक और कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट और बीजेपी का अहम रहनुमा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिन्होंने ये बयान दिया हुआ था लास्ट वीक कि हमें भी बांग्लादेश के अंदर फौज भेजकर क्रैकडाउन करना चाहिए, वैसा ही बयान जैसा प्रवीण तोगड़िया ने दिया था अब सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। लेकिन फ़र्क ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी का ही लीडर है। उनका अभी ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी जानता है कि उनको मेरी हेल्प के लिए क्या करना है, लेकिन इस वक्त उनको पूरी बीजेपी सपोर्ट कर रही है, लिहाजा इसको अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है जो स्वामी साहब ने की है कि अर्नब गोस्वामी जानता है कि मेरी सपोर्ट लेने के लिए उसको क्या करना चाहिए। यानी कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जो कि लोगों को पता नहीं होता। लिहाजा अब देखना यह है कि क्या वीएचपी की तरह शिवसेना भी बीजेपी के कंट्रोल में आ जाती है, क्या बीजेपी इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती है, और क्या गोस्वामी साहब को बीजेपी कोई रिलीफ दिलवा पाएगी। क्योंकि इंडिया में भले ही बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ही कंट्रोल करती है, और महाराष्ट्र में शिवसेना की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लिहाजा अब ये 2 बड़े चैलेंज हैं बीजेपी के लिए। एक तो अर्नब गोस्वामी को छुड़ाना है उन्होंने, क्योंकि अगर अर्नब गोस्वामी को सज़ा हो जाती है इस केस में तो ये बीजेपी के लिए नुकसानकार हो सकता है। वो सारे लोग जो कि बीजेपी के लिए इस वक्त नाजायज़ काम भी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि कल को अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो अर्नब गोस्वामी की तरह बीजेपी उनको भी डंप कर सकती है। अलबत्ता ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर पार्लियामेंट के ज़रिए बीजेपी अर्नब गोस्वामी को इस मसले से निकाल लेगी, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उनकी जो फैक्ट प्रोपेगेंडा मशीनरी है बीजेपी की, उसका सबसे अहम जो प्लेयर है ये अर्नब गोस्वामी ही है। अलबत्ता शिवसेना को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उदय ठाकरे पे जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने सारा फोकस रखा हुआ था, वो फोकस अब उदय ठाकरे और शिवसेना से हटके अर्नब गोस्वामी पे आया हुआ है। तो इस पे शिवसेना को वाकई कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि उन्होंने बीजेपी को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया हुआ है।